हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का हमारी डेली स्पेशल वोकैब की क्लास में। ये क्लास आपको रोज़ 10 बजे मिल जाती है। इस क्लास में हम देखते हैं वोकैब को इन ग्रेट डिटेल इंक्लूडिंग एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और लास्ट में हम करते हैं ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस, जिससे सारी वोकैब इसी क्लास में आपको याद हो जाती है। इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो सब कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। एक भी चीज़ मैं आपको फालतू नहीं पढ़ाता हूँ। हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं। वोकैब मास्टरी के लिए ये क्लास बेस्ट है ऑन यूट्यूब। कुछ ही महीनों में आप इस क्लास को अगर रेगुलर लेते हैं तो कुछ ही महीनों में आप बन जाएंगे वोकैब के चैंपियन। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करिए और खुद से प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करें क्लास के बाद। चलिए फिर शुरू करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली टाइम पर मिलती रहें। ऑलराइट, तो आज का पहला वर्ड है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट होता है एक वर्ब। इसका मतलब होता है मोहित करना या फिर आकर्षित करना। टू अट्रैक्ट करना या फिर होल्ड करना किसी के इंटरेस्ट या फिर अटेंशन को ऑफ समवन, किसी के। सेंटेंस देखते हैं। द मैजिशियंस ट्रिक्स, मैजिशियन की जो ट्रिक्स थी उसने क्या कर लिया, कैप्टिवेट कर लिया। कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, ऑडियंस को कैप्टिवेट कर लिया मतलब आकर्षित कर लिया अपनी तरफ। लिविंग दैम इन ओ, उनको अचंभित मतलब उनको ओ में छोड़ दिया, मतलब अचंभे में छोड़ दिया। एनचेंट करना, फैसिनेट करना और चार्म करना, ये तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एनचेंट को मार्क करो और फैसिनेट को भी मार्क करो, बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं। अच्छा, एक तरफ तो आकर्षित कर लिया, इंटरेस्ट उनका डेवलप कर दिया, अटेंशन ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ करा है उनको बोर, तो मतलब इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है बोर करना, रिपेल करना और डिसएनचेंट करना। एनचेंट का उल्टा हो जाता है डिसएनचेंट करना। रिपेल को भी मार्क करो इसमें, ये अच्छा है। इसको रिपील से मतलब मत समझ लेना, ये रिपेल है वो रिपील होता है। रिपील मतलब कैंसिल करना होता है, रिपेल मतलब उसको बोर करना। आगे अगला वर्ड है रेटोरिक। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है वाक्पटुता या फिर प्रभावी भाषण कला। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव एंड परसुएसिव स्पीकिंग या फिर राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग की ज़्यादातर तो वैसे स्पीकिंग में यूज़ होता है, तो ये होता है कि एक ऐसी कला है जिसमें आप बहुत अच्छे से स्पीक कर पाते हो। द पॉलिटिशियंस स्पीच, पॉलिटिशियन की जो स्पीच थी, नेता जो राजनेता है उसकी जो स्पीच थी वॉज फुल ऑफ रेटोरिक, वो काफ़ी ज़्यादा रेटोरिक से भरी थी, बट लैक्ड सब्सटेंस, लेकिन उसमें सब्सटेंस नहीं था। रेटोरिक स्पीकिंग एक ऐसी स्पीकिंग होती है जो मतलब ऐसी स्पीच है जो बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, लेकिन उसमें ना एक्चुअल सब्सटेंस नहीं है। उसमें बहुत मुद्दे जो काम के मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही, चीज़ों को बढ़ा करके बताया जाता है, तो उसको बोलते हैं रेटोरिक। ओरेटरी, ओरेटर तो स्पीकर को बोलते हैं, तो ओरेटरी है, एलोक्वेंस है और डिस्कोर्स है। तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, इसका उल्टा, एक तरफ तो बहुत अच्छी स्पीच हो रही है लेकिन दूसरी तरफ साइलेंस है, एकदम सन्नाटा है। अनपर्सुएसिव स्पीच है, कोई अच्छी स्पीच नहीं है, उससे परसुएसन नहीं हो रहा, अट्रैक्ट नहीं हो रहे लोग। और इन आर्टिकुलेसी है, तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे अगला वर्ड है रेकलेस। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लापरवाह या फिर बेपरवाह। विदाउट थिंकिंग और केयरिंग अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन, बिना किसी परवाह किए, बिना सोचे समझे अगर आप कोई काम करते हो और उसका एक्शन क्या आपको परिणाम का पता नहीं है, तो फिर उसको बोलते हैं रेकलेस। हिज रेकलेस ड्राइविंग ऑलमोस्ट कोज्ड एन एक्सीडेंट, उसकी जो लापरवाही वाली रेकलेस ड्राइविंग थी उससे लगभग एक एक्सीडेंट हो गया था। केयरलेस, रैश होना या फिर हीडलेस। हीड बोलते हैं अटेंशन को, तो आप अटेंडेंस नहीं दे रहे हो, सॉरी अटेंशन नहीं दे रहे हो किसी चीज़ को, हीड नहीं दे रहे हो, तो वही है हीडलेस। तो तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। केयरलेस, रैश होती है फास्ट और नेग्लिजेंस में जो आप ड्राइविंग करते हो उसको रैश ड्राइविंग बोल देते हैं, तो तीन सिनोनिम्स हो जाते हैं केयरलेस, रैश और हीडलेस। अच्छा, एक तरफ तो आप केयरलेस हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, बेपरवाह हो, लेकिन दूसरी तरफ कॉशियस हो, एकदम चौकन्ने हो, प्रूडेंट हो और थॉटफुल हो, तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं कॉशियस, प्रूडेंट एंड थॉटफुल। आगे अगला वर्ड है सिनिकल। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है संशयपूर्ण, उपहासपूर्ण, मतलब आपके अंदर डाउट रहेगा चीज़ों को लेकर। डिस्ट्रस्टफुल हो, आपके अंदर ट्रस्ट नहीं है। ऑफ ह्यूमन सिंसियरिटी, जो इंसानों की जो सिंसियरिटी है उसको लेकर आपके अंदर ट्रस्ट नहीं है, या फिर इंटीग्रिटी को लेकर ट्रस्ट नहीं है, आप डाउटफुल हो, आपको लगता है लोग अच्छे नहीं हैं। शी वॉज सिनिकल, वो क्या था, वो क्या थी, सिनिकल थी। अबाउट द पॉलिटिशियंस प्रोमिस, पॉलिटिशियन ने जो प्रोमिस करे थे उसको लेकर वो सिनिकल थी, मतलब डाउटफुल थी। बिलीविंग दे वर फॉल्स, और ये बिलीव कर रही थी कि
वो सब जो प्रॉमिस हैं वो सब फॉल्स हैं, झूठे हैं। स्केप्टिकल होना, पेसिमिस्टिक होना और डिसट्रस्टफुल होना। स्केप्टिकल को मार्क करो, बहुत अच्छा सिनोनियम है। स्केप्टिकल और पेसिमिस्ट है मतलब निगेटिव है, डिसट्रस्टफुल मतलब विश्वास नहीं है। एक तरफ तो डिसट्रस्टफुल है, विश्वास नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रस्टिंग है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव है। नाइव मतलब एकदम शुरुआत है, नौसिखिया है, उसको इतनी ज़्यादा उस पर भरोसा नहीं करा जा सकता। तो 3 हो गए, ट्रस्टिंग, ऑप्टिमिस्टिक, नाइव। नहीं, भरोसा नहीं, नाइव है मतलब वो आसानी से चीज़ों पर भरोसा। नाइव बोलते हैं नौसिखिए को, जो नया है बिल्कुल, नोविस। तो मतलब जो किसी पर भी भरोसा कर ले तो उसको बोलते हैं। अगला है कोर्स। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है असभ्य या फिर खुरदरा, रफ या फिर रॉ को बोल देते हैं इन टेक्सचर और मैनर। कोई चीज़ एकदम रॉ है उसको बोलते हैं कोर्स, भद्दी, खुदरी। द फैब्रिक फेल्ट कोर्स अगेंस्ट माई स्किन। फैब्रिक कैसा फील हो रहा है? कोर्स, खुरदरा फील हो रहा है अगेंस्ट माई स्किन, मेरी स्किन पर, त्वचा पर। रफ होना कोई चीज़, क्रूड होना या फिर वल्गर होना। वल्गर को मार्क करो, ये अच्छा है। तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, रफ, क्रूड और वल्गर। अच्छा, एक तरफ तो खुदरा है, एकदम चुभ रहा है वो लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ स्मूथ है ना, स्मूथ एकदम, पॉलिश्ड है, रिफाइंड है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, स्मूथ, पॉलिश्ड और रिफाइंड। आगे अगला है कंसोलिडेटेड। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है समेकित करना या फिर एकत्रित करना, एकीकृत करना। टू कंबाइन इनटू सिंगल, मोर इफेक्टिव या फिर होल, मतलब इकट्ठा करने को, मजबूत करने को बोलते हैं कंसोलिडेटेड। द 2 कंपनीज, 2 कंपनी क्या हो गई हैं? कंसोलिडेट हो गई, मतलब आपस में मिल गई हैं। देयर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को उन्होंने एक जगह मिला दिया है। टू इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। मर्ज करना, मिल जाना एक दूसरे में। यूनिफाई करना मतलब एक साथ आ जाना। स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। जब चीज़ें साथ मिल जाती हैं तब तो वो स्ट्रेंथन ही हो जाती है ना। अच्छा, एक तरफ तो मिल रही हैं, मर्ज हो रही है और वो मजबूत हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है सेपरेट, मतलब अलगाव हो रहा है, अलग करा जा रहा है उनको। तो वीकन हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं और डिस्पर्स हो रही हैं। डिस्पर्स को मार्क करो, ये भी अच्छा है। अगला वर्ड है इरोड। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है क्षय करना या फिर कटाव करना, कम करने को बोलते हैं बेसिकली इरोड करना। टू ग्रेजुअली वियर अवे द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वाटर। वाटर का जो लगातार फ्लो है, बहाव है, उसने क्या कर दिया? इरोड कर दिया है, कम कर दिया है, कटाव कर दिया है। द रिवर बैंक ओवर टाइम, जो रिवर की बैंक थी, जो नदी का किनारा था, उसको काट दिया है। तो इरोड करना, काटना या कम करना। वियर अवे करना, कोरोड करना या फिर डिटीरियोरेट करना। डिटीरियोरेट को मार्क करो और कोरोड को भी मार्क कर लो। 3 ये दोनों काफ़ी अच्छे हैं। तो सिनोनिम्स हो गए वियर अवे, कोरोड और डिटीरियोरेट। अच्छा, एक तरफ तो आप कमज़ोर कर रहे हो किसी चीज़ को, है ना, उसको काट रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ कर रहे हो आप स्ट्रेंथन, बिल्ड कर रहे हो, बना रहे हो और उसको रीस्टोर कर रहे हो। तो 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं, स्ट्रेंथन करना, बिल्ड करना और रीस्टोर करना। कल्मिनेट, कल्मिनेट का मतलब होता है, ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है चरम सीमा पर पहुंचना। कल्मिनेट करना मतलब चरम, पीक पर पहुंचना। टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वहां पर पहुंचना है। और डिसाइसिव मोमेंट, एक डिसाइसिव, एक निर्णायक पल है, वहां पर पहुंचना। ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क कल्मिनेटेड इन हिज प्रमोशन। जो सालों का उसका हार्ड वर्क था ना, वो कल्मिनेट हो गया, मतलब वो उसकी पीक पर पहुंच गया, किस चीज़ के? इन हिज प्रमोशन, अपने उसके प्रमोशन में, मतलब डिसाइसिव प्रूव हो गया, वो निर्णायक चीज़ साबित हुई उसका जो हार्ड वर्क था सालों का। कंक्लूड मतलब लास्ट, फाइनल पर। पीक होना, रीच आ क्लाइमैक्स, कंक्लूड भी हो जाता है, पीक भी हो जाता है, और इसके अलावा उसका रिजल्ट भी हो सकता है उसका। लेकिन दूसरी तरफ बिगिन है, शुरुआत हो रही है, स्टार्ट हो रहा है और इनिशिएट हुई हैं अभी बस चीज़ें। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, बिगिन, स्टार्ट और इनिशिएट। कल्मिनेट मतलब लास्ट, फाइनल, और बिगिन इसका उल्टा, बिगिन, स्टार्ट और इनिशिएट। अगला है रेवेलेशन। ये होता है एक नाउन, रिवील से बना है। रिवील का मतलब होता है उजागर, रिवील का मतलब होता है बाहर करना, किसी चीज़ को बताना, सीक्रेट को उजागर कर देना। रहस्योद्घाटन या फिर खुलासा। अ सरप्राइजिंग एंड प्रीवियसली अननोन फैक्ट मेड नोन। एक सरप्राइजिंग या फिर प्रीवियसली अननोन फैक्ट था जिसको किसी को नहीं पता था, लेकिन उसको आपने नोन बना दिया, उसको सबके सामने ला दिया, उसी को बोलते हैं रिवेलेशन। द साइंटिस्ट डिस्कवरी वॉज अ मेजर रेवलेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। जो साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी थी ना, वॉज अ मेजर रिवलेशन, एक बहुत बड़ा रहस्य का उद्घाटन हुआ है, खुलासा हुआ है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के फील्ड में। डिस्क्लोजर हो जाना, अनवीलिंग और डिस्कवरी होना, 3 सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो खुलासा हो रहा है, चीज़ें बाहर आ रही हैं,
लेकिन दूसरी तरफ कंसीलमेंट हो रहा है, छिपाया जा रहा है चीज़ों को, सीक्रेसी रखी जा रही है ना, सीक्रेट रखी जा रही हैं चीज़ें, और सप्रेशन, दमन हो रहा है, दमन करा जा रहा है चीज़ों का। अगला वर्ड है फोल्टर। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है हिचकिचाना या फिर लड़खड़ाना, हेजिटेट करना या फिर लॉस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कम हो जाना। हिज कॉन्फिडेंस फोल्टर्ड, उसका कॉन्फिडेंस गिर गया, लड़खड़ा गया। व्हेन ही सो द ह्यूज ऑडियंस, जब उसने बड़ी एक ऑडियंस को देखा तो तब उसका क्या हो गया, जो कॉन्फिडेंस था वो फोल्टर कर गया, लड़खड़ा गया। वेवर करना, हेजिटेट करना, स्टम्बल करना, 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं जिनका मतलब वही होता है हिचकिचाना या लड़खड़ाना। इसको आप मार्क करो, स्टम्बल को। अच्छा, एक तरफ तो लड़खड़ा गए, चीज़ें बिखर गई, लेकिन दूसरी तरफ परजीवर हो रहा है, मतलब लगातार आप लगे पड़े हो, कंटिन्यू है, एंड्योर कर रहे हो आप। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, परजीवर, कंटिन्यू और एंड्योर। अगला वर्ड है हेल्म। हेल्म होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है नियंत्रण या फिर नेतृत्व, मतलब कंट्रोल या फिर लीडरशिप होना। एक पोजीशन है लीडरशिप की या फिर एक कंट्रोल है, तो उसी को बोलते हैं हेल्म होना। द न्यू सीईओ, जो नया सीईओ है, टुक द हेल्म, उसने क्या ले लिया है, कंट्रोल ले लिया है, ऑफ द कंपनी इन चैलेंजिंग टाइम्स, कंपनी का जो कंट्रोल है उसने ले लिया है चैलेंजिंग टाइम्स में, मुसीबत के समय में। लीडरशिप होना, कमांड होना और कंट्रोल होना, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कमांड कर रहे हो आप, लीडर बन गए हो, लेकिन दूसरी तरफ सबॉर्डिनेशन हो रहा है, आप सबॉर्डिनेट हो, नीचे के स्तर पर काम कर रहे हो। इन्फीरियोरिटी है और सबमिशन है, आप सबमिट करते हो चीज़ें, ना कि आप लीडर हो। तो 3 इसमें एंटोनिम्स हो जाते हैं, सबॉर्डिनेशन, इन्फीरियोरिटी और सबमिशन। चलिए अब हम देखते हैं ईडियम्स। ईडियम्स के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी चैनल पर 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स की वो 2 वीडियोस बना दी हैं, 2 पार्ट में उसको रखा है, 100 इन ईच, और वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको ज़रूर वहाँ से ईडियम्स देखने को मिलते हैं। 2-3 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे उन 2 वीडियो के माध्यम से। ठीक है जी, तो आप उसको जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, उन वीडियोस को ज़रूर देखें, वो हर स्टूडेंट के लिए मस्ट वॉच है। बहुत तरीके से मैंने पढ़ाया है उसमें, और आपको सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड ईडियम्स उसमें उन 2 वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ जाइए, प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे टॉप 200 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और वो आप ज़रूर देख लीजिए उसको। चलिए आज इधर शुरू करते हैं। बैग एंड बैगेज, पूरी तैयारी के साथ उसको बोलते हैं बैग एंड बैगेज। तो विद ऑल बिलोंगिंग्स, आपने अपना बैग और बैगेज, जो भी सामान वामान था सारा कुछ पैक कर लिया, मतलब आप अपनी पूरी तैयारी से हो। विद ऑल बिलोंगिंग्स, जो भी आपकी चीज़ें हैं, बिलोंगिंग्स होते हैं जो भी आपके सामान होते हैं, उसके साथ में हो आप, बोलते हैं ना कि आप बिल्कुल रेडी हो गए, बैग एंड बैगेज पैक हो चुका है। शी लेफ्ट द हाउस, उसने क्या करा, अपना हाउस मतलब घर को छोड़ा। बैग एंड बैगेज मतलब सारा सामान लेने के बाद अपने घर को छोड़ा। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के बाद। चलिए आगे। बेकर्स डजन, 13 की संख्या, अ ग्रुप ऑफ 13, ग्रुप ऑफ 13 मतलब जो अगर कोई चीज़ नंबर में 13 है ना, तो उसको बोलेंगे बेकर्स डजन। देखो डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, डजन में होते हैं 12, लेकिन ये बेकर्स डजन है, मतलब बेकार का डजन है, तो मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा कर दिया, और वो भी एक कौन सा डाला है, बेकार वाला। तो बेकर्स डजन 13 है संख्या में, लेकिन एक वो भी बेकार वाला है। तो सिंपल आप ऐसे याद रख लो, बेकर्स डजन है, बेकार डजन है, मतलब उसमें 13 है। द शॉपकीपर गेव मी अ बेकर्स डजन, शॉपकीपर ने मुझे क्या दिया है, एक बेकर्स डजन ऑफ एग्स, मतलब 13 अंडे दिए हैं इंस्टीड ऑफ 12, 12 की जगह उसने मुझे बेकर्स डजन ऑफ एग दिए हैं, मतलब 13 दिए हैं। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ये तो सभी को पता होगा, अमीर परिवार में जन्म लेने को बोलते हैं सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। टू बी बॉर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली, ही नेवर स्ट्रगल फाइनेंशियली, उसने कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करा। एज ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, क्योंकि वह एक अमीर घर में पैदा हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो पैदा हुआ उसके मुंह में सिल्वर की चम्मच थी, नहीं, इसका मतलब है कि वो जब पैदा हुआ तो उसको चम्मच से खिलाया गया, सिल्वर की थी वो। तो मतलब क्या है कि वो सिल्वर की चम्मच किस घर में होती है, जो अमीर परिवार होता है उसी में तो होती है। तो मतलब बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून मतलब अमीर परिवार में पैदा होना। बी इन द ड्राइविंग सीट, नियंत्रण में होना। टू बी इन कंट्रोल ऑफ ए सिचुएशन, अच्छा गाड़ी में जा रहे हो आप, अब आप ये बताओ उस गाड़ी का कंट्रोल किसके पास होता है, कौन सी सीट पर बैठकर आप गाड़ी को कंट्रोल करते हो, ड्राइविंग सीट में। तो अगर आप किसी सिचुएशन में यू आर इन द ड्राइविंग सीट, तो उसका मतलब क्या हो गया, आप कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को। तो टू बी इन कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन। विद हिज प्रमोशन, अपने प्रमोशन के साथ, ही इज नाउ इन द ड्राइविंग सीट ऑफ द कंपनी, उसका प्रमोशन हो गया है और अब वह कहाँ पर है, इन द ड्राइविंग सीट, मतलब कंट्रोल कर रहा है किस चीज़ को, कंपनी को।
चलिए फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ना। टू हैव एन आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट करने को बोलते हैं फॉल आउट करना। दे फेल आउट, सेकेंड फॉर्म आ गई है फॉल की। दे फेल आउट, वो झगड़ने लगे ओवर अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो फॉल आउट मतलब झगड़ना। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू होता है असफल हो जाना। टू फेल और हैपन, सो ये है टू फेल टू हैपन, कोई चीज़ होने वाली थी लेकिन वो फेल हो गई, वो नहीं हो पाई, मतलब असफल हो गई। तो फॉल थ्रू फेल हो जाना। आवर वैकेशन प्लान्स, फेल थ्रू, यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म आई है फॉल की। फेल थ्रू, हमारे जो वैकेशन के प्लान थे ना वो हो गए फेल। ड्यू टू बैड वेदर, एक ख़राब मौसम हो गया था, उसकी वजह से हमारे जो वैकेशन प्लान थे वो हो गए फेल थ्रू, मतलब फेल हो गए। फेड अप का मतलब होता है परेशान हो जाना। टू बी इरिटेटेड या फिर बोर हो जाना, उसको बोलते हैं फेड अप। शी इज़ फेड अप, वो क्या हो गई है, फेड अप, परेशान हो गई है, इरिटेट हो गई है या फिर बोर हो गई है। विद हर बॉस रूड बिहेवियर, अपने बॉस के रूड बिहेवियर से वो हो गई है परेशान, इरिटेट, उसी को बोलते हैं फेड अप। अगला वर्ड है फिक्सअप। फिक्सअप तो समझ में आ जाएगा, सुधार करने को बोलते हैं फिक्सअप, किसी चीज़ को फिक्स करना। टू अरेंज और रिपेयर समथिंग, किसी चीज़ को अरेंज करना या फिर रिपेयर करना, उसी को बोलते हैं फिक्सअप करना। दे फिक्स्ड अप द ओल्ड हाउस बिफोर सेलिंग इट, घर को, पुराना घर है, उसको बेचने से पहले उन्होंने करा है उसको फिक्सअप, मतलब उसको सुधार करा है, उसकी रिपेयरिंग करवाई है। चलिए अब देखते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और मैं बता दूं आपको, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की भी हमने टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की 2 वीडियोस चैनल पर पहले ही बनाकर डाल दी हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। हर एग्जाम में आपको अगर वन वर्ड आते हैं तो वहाँ से ज़रूर आपको 2-3 वन वर्ड ज़रूर देखने को मिलेंगे। हर स्टूडेंट के लिए वो 2 वीडियोज़ भी मस्ट वॉच हैं, वहाँ से देखें और अपने 2-3 मार्क्स सिक्योर करें। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं फिर। यहाँ पर एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन होता है एक नाउन, एक स्नान या फिर शुद्धिकरण को बोलते हैं एब्ल्यूशन। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, अपने आप को धुलने के लिए बोलते हैं एब्ल्यूशन करना। देखो अभी जो महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ में क्या कर रहे हैं लोग बाग अपने आप को शुद्धिकरण तो कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर एब्ल्यूशन कर रहे हैं, नहा रहे हैं। एक धार्मिक स्नान को बोल देते हैं एब्ल्यूशन। द मंक्स परफॉर्म, मंक्स ने क्या परफॉर्म करा है, दियर मॉर्निंग एब्ल्यूशन, अपना मॉर्निंग स्नान बिफोर प्रेयर्स, प्रेयर्स से पहले। जितने भी जो मंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो नहाते हैं ना सुबह सुबह, सुबह ही अपना स्नान कर लेते हैं, अपनी बॉडी को शुद्ध कर लेते हैं प्रेयर से पहले। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है एब्स्ट्रूज, ये होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है गूढ़ या फिर कठिन, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूज होना, मतलब समझ में नहीं आ सकती कोई चीज़, डिफ़िकल्ट है तो उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रूज। हिज लेक्चर्स, उसके जो लेक्चर्स हैं ऑन क्वांटम फिजिक्स आर हाईली एब्स्ट्रूज, उसके जो लेक्चर्स हैं क्वांटम फिजिक्स पर वो कैसे हैं, हाईली एब्स्ट्रूज हैं, वो समझने में काफ़ी मुश्किल है। अबंडेंस, अबंडेंस होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है प्रचुरता या फिर बहुतायत। इंग्लिश में बताता हूँ, अ लार्ज क्वांटिटी, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है किसी चीज़ की, उसी को बोलते हैं अबंडेंस, मतलब प्रचुरता होना, बहुत ज़्यादा होना, प्लेंटी होना। द विलेज हैड एन अबंडेंस ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, गाँव में क्या है, बहुत एक प्रचुरता है, बहुत अधिकता है किस चीज़ की, फ्रेश फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की। गाँव में होता है ना, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि खेत होते हैं, वहीं पर वो उनको उगाया जाता है। तो मतलब अबंडेंस मतलब बहुत अधिकता होना किसी चीज़ की, एक्स्ट्रा होना। एक्सेंचुएट होता है एक वर्ब्स का मतलब होता है जोड़ देना या फिर प्रमुख बनाना। एक्सेंचुएट करना, टू एम्फसाइज समथिंग, किसी चीज़ पर जोड़ देना। द मेकअप, जो मेकअप होता है, एक्सेंचुएटेड हर ब्यूटीफुल आइज, उसने क्या कर दिया है, उसको एम्फसाइज कर दिया है, उसको और अच्छा बना दिया है उसकी ब्यूटीफुल आइज को। तो ये वो कंप्लीट हो गई है। अब करते हैं हम वो खतरनाक काम जिससे आज जितने भी हमने वोकैब पढ़ी है, वन वर्ड पढ़े हैं, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स पढ़े हैं, सभी आपको अभी इसी क्लास में याद हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं वोकैब की प्रैक्टिस। और हमारा पहला वर्ड है, सॉरी पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है विच वर्ड मीन्स टू एनचैंट और फैसिनेट। फैसिनेट करने को क्या बोलते हैं, देखो इरोड करना तो कम करना होता है, फोल्टर भी नहीं है, सिनिकल डाउटफुल होता है, तो कैप्टिवेट बचा। कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मोहित करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो वही हो गया इसका करेक्ट आंसर बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रेटोरिक। रेटोरिक क्या होता है, एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करा जाता है और अच्छे से उसको बोला जाता है। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग, हाँ ये हो सकता है। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम नहीं। टाइप ऑफ एंशियंट लिटरेचर, कोई मतलब नहीं है।
अ फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ये भी नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छे तरीके से बोलने की या लिखने की कला को ही बोलते हैं रेटोरिक। आगे, इफ समवन इज एक्टिंग विदाउट थिंकिंग ऑफ द कंसिक्वेंस, कोई व्यक्ति अगर बिना किसी कंसिक्वेंस को सोचे अगर बोल रहा है ना, तो फिर उसको क्या बोलोगे आप? कॉशियस तो सतर्क होता है, उसका मतलब तो उल्टा हो गया इसका। कैलकुलेटेड मतलब वो इस तरीके से कैलकुलेट करके बोल रहा है ना चीज़ों को। हेजिटेंट या फिर रेकलेस, बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? देखो, रेकलेस क्या होता है? आप बिना सोचे समझे चीज़ों को कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं रेकलेस, एकदम इग्नोरेंट वे में चीज़ों को करना। हेजिटेंट तो आप संकोच करोगे ना किसी काम को करने से पहले, तो हेजिटेंट भी नहीं है इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे, अ पर्सन हु डिस्ट्रस्ट ह्यूमन सिंसियरिटी एंड एज्यूम्स सेल्फिश मोटिव्स इज कॉल्ड, एक ऐसा पर्सन है जो डिस्ट्रस्ट करता है, चीज़ों में विश्वास नहीं करता है ह्यूमन की सिंसियरिटी पर, और ये एज्यूम करता है कि सब कुछ जो है सेल्फिश मोटिव से हो रहा है, मतलब ह्यूमंस पर वो विश्वास नहीं करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि हर जो भी काम होता है वो ह्यूमन अपनी सेल्फिश मोटिव की वजह से करता है। ऑप्टिमिस्टिक तो पॉजिटिव हो जाता है, कॉशियस सतर्क है, रेकलेस बिना ध्यान दिए। देखो, सिनिकल जो होता है ना वही होता है डाउटफुल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिनिकल वो व्यक्ति होता है जो बहुत डाउट करता है चीज़ों को, इंसानों के ऊपर, तो वही है सिनिकल। विच वर्ड डिस्क्राइब समथिंग रफ इन टेक्सचर और मैन्योर, कोई एक ऐसी चीज़ है जो रफ है टेक्सचर में, तो मैंने बताया था ना कोर्स है वो तो चीज़, कोर्स मतलब भद्दी, एकदम रॉ है, तो वही हो गया इसका कोर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसोलिडेट तो मजबूत करने को बोलते हैं, रिफाइन अलग है, स्मूथ भी है, स्मूथ इसका उल्टा हो जाता है रफ का, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोर्स। आगे, विच वर्ड मीन्स टू कंबाइन इनटू अ सिंगल मोर इफेक्टिव होल, कोई एक किसी चीज़ को वो कर देना, एक मतलब मर्ज कर देना किसी चीज़ को, तो उसको क्या बोलते हैं? देखो, आप डिस्पर्स कर रहे हो तो अलग कर रहे हो, इरोड खत्म करने को बोलते हैं, फोल्टर भी नहीं है। देखो, कंसोलिडेट करने का मतलब होता है मर्ज कर देना, स्ट्रॉन्ग बना देना किसी चीज़ को, एक बना देना, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला, इरोड का मीनिंग पूछा है भाई, इरोड का मतलब मैंने 2-3 बार अभी पीछे ही बता दिया, इरोड का मतलब होता है कम करना या फिर उसको हटा देना। टू वियर अवे ग्रेजुअली ये हो सकता है, स्ट्रेंथन तो करना नहीं है, बिल्डअप भी नहीं है और रिपेयर करना भी नहीं है। इरोड का मतलब होता है ख़त्म करना किसी चीज़ को, तो टू वियर अवे ग्रेजुअली, आराम आराम से उसको चीज़ को ख़त्म कर देना। विच वर्ड मीन्स टू रीच थ्रू द हाइएस्ट पॉइंट और डिसाइसिव मोमेंट, हाइएस्ट पॉइंट पर पहुंचने को क्या बोलते हैं? देखो, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने को बोलते हैं कल्मिनेट करना, कल्मिनेट का मतलब होता है एकदम फाइनल स्टेज में पहुंच जाना कोई चीज़, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंसोलिडेट तो स्ट्रॉन्ग करना है, फोल्टन नहीं है, और हेल्म भी नहीं है, हेल्म का मतलब तो कंट्रोल होता है। विच वर्ड रेफर्स टू अ सरप्राइजिंग और प्रीवियसली अननोन फैक्ट मेड नोन, ये बताओ कोई एक ऐसी चीज़ है जो सरप्राइजिंग है और प्रीवियसली अननोन फैक्ट को बताती है। रेटोरिक तो एक स्पीच होती है, रेकलेस बिना सोचे समझे करी गई है, कंसोलिडेट मजबूत करने को बोलते हैं, रेवेलेशन का मतलब वही होता है कि आप किसी चीज़ को नॉन बना दे रहे हो, कोई चीज़ पहले अननोन थी अब उसको आपने नॉन बना दिया, अननोन को नॉन बना दिया, तो वही होता है रिवेलेशन। आगे, इफ़ समवन हेजिटेट्स और लॉसेस स्ट्रेंथ, कोई व्यक्ति ने मतलब कमज़ोर हो गई है कोई चीज़, कोई व्यक्ति है वो हेजिटेट करने लगा है, कमज़ोर हो गया है, तो उनको आप क्या बोलोगे? कैप्टिवेट नहीं, कैप्टिवेट का मतलब तो अट्रैक्ट करना है, कंसोलिडेट मजबूत बनाना है, इरोड कम कर देना। फोल्टर का मीनिंग ये होता है हेजिटेट होना, लड़खड़ा जाना, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाना, तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। हेल्म का मतलब मैंने बताया एक पोजीशन या फिर कंट्रोल को बोलते हैं हेम, तो प्लेस ऑफ अनसर्टेनिटी नहीं है, डेंजरस सिचुएशन नहीं है, मोमेंट ऑफ हेजिटेशन भी नहीं है, एक ऐसी पोजीशन है जिससे आप चीज़ों को कंट्रोल करते हो, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैग एंड बैगेज इसमें पूछा है, बैग एंड बैगेज का मतलब है कि आप सारा अपना सामान पैक कर लिया है और आप जा रहे हो, तो उसको बैग एंड बैगेज बोलते हैं, मतलब सारे सामान के साथ। टू लीव विद ऑल बिलोंगिंग्स, हाँ यही हो जाएगा, ट्रैवल विदाउट लगेज, विदाउट नहीं, सारा कुछ लेने के बाद जाते हैं ना, टू लीव विद ऑल बिलोंगिंग्स। वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, कन्फ्यूज भी नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, टू लीव विद ऑल बिलोंगिंग्स। पूछ रहा है बेकर्स डजन में कितने हैं, मैंने बताया था ना डजन में तो 12 होते हैं, लेकिन बेकर डजन है, बेकार का डजन है, मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा है और वो भी बेकार वाला, तो बेकर डजन मतलब 13 होना नंबर में, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13 है। आगे, इफ़ समवन इज बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है ना कि वो वेल्दी परिवार में पैदा हुआ है ना, दे आर बोर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली, वो कहाँ पर पैदा हुआ है? एक वेल्दी फैमिली में, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक भी नहीं है, एक्सपेंसिव फूड नहीं है, यूनिक नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट।
बी इन द ड्राइविंग सीट, मैंने बताया ड्राइविंग सीट में आप कब होते हो, जब आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। भाई ड्राइविंग सीट पे बैठे हो तो आपके कंट्रोल में ना सारी चीज़ें। टू बी इन कंट्रोल, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल में होना, कंफ्यूज नहीं है, स्केर्ड नहीं है और रन अवे भी नहीं है। फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब पूछा है भाई, फॉल आउट का मतलब क्या होता है बताइए। फॉल आउट का मतलब क्या होता है, टू हैव एन आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट में फंसना। हाँ, फॉल आउट का मतलब वही तो होता है, आर्ग्यूमेंट में फंसना, बहस में करना। टू फॉल फ्रॉम ए हाइट, देख हाइट से गिर जाने को फॉल आउट थोड़ी बोलते हैं। टू गिव अप इजीली, नहीं, हार मानने को भी नहीं बोलते, साइलेंट रहने को भी नहीं बोलते। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू हैव एन आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट करने को बोलते हैं फॉल आउट करना। फॉल्स थ्रू, इफ ए प्लान फॉल्स थ्रू, कोई प्लान जो है फॉल थ्रू हो गया तो मतलब क्या हो गया उसका, वो प्लान फेल हो गया ना, वो तो काम करा ही नहीं। इट वॉज सक्सेसफुल नहीं है, इट फेल्ड टू हैपन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोस्टपोन नहीं है और अप्रूव भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये फेल हो चुका है प्लान, अब ये काम नहीं करेगा। फेडअप का मतलब पूछा है, फेडअप का मतलब तो बोर हो जाने को बोलते हैं ना, फेडअप, इरिटेट हो गया, परेशान हो गया। एक्साइट नहीं है, इंजर्ड नहीं है, जॉयफुल नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इरिटेट होना या फिर बोर होना, उसी को बोलते हैं फेडअप। अच्छा, कोई चीज़ फिक्सिस अप, फिक्स अप तो मतलब वही है ना, किसी चीज़ को सुधार कर देना, ठीक कर देना किसी चीज़ को, तो रिपेयर कर देना या फिर अरेंज कर देना, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, अवॉइड नहीं कर रहे और इग्नोर भी नहीं कर रहे। तो फिक्सअप मतलब आप रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ को या अरेंज कर रहे हो। अब्ल्यूशन का पूछा है भाई, अब्ल्यूशन क्या है। अब्ल्यूशन तो वही है ना, एक स्नान कर लेना, धार्मिक स्नान को बोलते हैं अब्ल्यूशन। एक सीक्रेट मीटिंग नहीं है, एक फॉर्मल स्पीच भी नहीं है, एक रिलीजियस टेक्स्ट भी नहीं है। क्या है, एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा एक्शन है जिससे आप वॉश करते हो अपने खुद को, तो अपने शरीर को धुलने को, सफाई करने को, उसी को बोलते हैं अब्ल्यूशन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये रिलीजियस बात को बोलते हैं, आप वैसे रोज नहा रहे हो उसको नहीं, एक रिलीजियस बात है, आप उसके बाद पूजा वगैरह, प्रेयर वगैरह करते हो। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई चीज़ डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में। अबंडेंस तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होती है कोई चीज़, उसको बोलते हैं। एक्सेंचुएट भी नहीं है, कैप्टिवेट का मतलब अटेंशन होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एब्स्ट्रूज है कोई चीज़, समझने में काफ़ी मुश्किल है, तो एब्स्ट्रूज मतलब समझने में मुश्किल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आगे अबंडेंस का मतलब पूछा है, अबंडेंस तो वही है ना, जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में है कोई चीज़। शॉर्टेज तो है नहीं, सिंगल यूनिट है तो फिर वो अबंडेंस में कैसे है। टेम्परेरी सप्लाई नहीं है, एक लार्ज क्वांटिटी को बोलते हैं अबंडेंस, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे विच वर्ड मीन्स टू एम्फेसाइज और हाईलाइट समथिंग, किसी चीज़ को आप एम्फेसाइज कर रहे हो या फिर हाईलाइट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं। कैप्टिवेट तो अटेंशन को बोलते हैं, अटेंशन ले लेना। फोल्टर भी नहीं है, इरोड भी नहीं है। एक्सेंचुएट करना मतलब किसी चीज़ पर जोर देना, उसको हाईलाइट कर देना, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, तो एक्सेंचुएट, जैसे मान लो मैं इसको अब हाईलाइट कर दिया, ये तो ये क्या हो गया, इसको मैंने कर दिया एक्सेंचुएट, है ना, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने कर ली है सारे क्वेश्चंस की ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस, और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिस के बाद सारे जितने भी वोकैब के ये वर्ड्स हैं, इडियम फ्रेज हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सारा कुछ आपको रट गया होगा और आपको परमानेंटली ये याद हो गए होंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, जो भी मैं कंटेंट डेली लेकर आता हूँ, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, फैलाएं सभी में, और कमेंट करें, बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और कमेंट में मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ, हाँ, एक दो बात का जवाब देकर जाना कमेंट में। आप मुझे दो मीनिंग बता दो, एक तो बता दो, दो मीनिंग बताने हैं आपको। एक तो बताना है आपको फोल्टर, फोल्टर का मतलब क्या होता है, और दूसरा आपको बताना है एक रिलीजियस बात को क्या बोलते हैं, रिलीजियस बात। ठीक है, ये दोनों बता दो, फोल्टर का मीनिंग बता दो और रिलीजियस बात के लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं वो बता दो, कमेंट में ड्रॉप करो। ठीक है जी, चलिए, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर आता है इस चैनल पर, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए, आप मेहनत करिए, मैं अभी ऑफिस जाता हूँ, मैं जाकर अपना ऑफिस संभालता हूँ। आप दिन भर तैयारी करिएगा, पढ़ाई करिएगा अच्छे से। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।